ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है विभूति में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में। कहाँ होते हैं रोग? शरीर में। यहाँ भृगुटी में नहीं, यहाँ जहाँ भृगुटी में आत्मा रहती है वहां रोग नहीं होते हैं। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में। भर सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। सिर में दर्द होगा, लेकिन जहां आत्मा रहती है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। जब किसकी उन्नति हो? आत्मा की। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो होती ही रहती है शरीर की खिटपिट कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आत्मा की उन्नति हो तो शरीर ठीक रहेगा। पर अगर हम शरीर की उन्नति के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आत्मा की उन्नति होगी, ऐसा नहीं। आत्मा की उन्नति हो तो शरीर ठीक रहेगा, क्योंकि शरीर में कुछ ना कुछ खिटपिट तो चलती रहती है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते कि नहीं रचते? कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। माना हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट भी चेंज कर देते हैं आजकल। ठीक है, शरीर के किसी भी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होगी, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा उसको। लेकिन सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं और बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित ही हो जाती है। आत्मा बनती है 16 कला संपूर्ण, आत्मा ही बन जाती है कला रहित। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है ये भी बाप ही समझाते हैं। ठीक, कि आत्मा 16 कला संपूर्ण बनी, फिर 16 कला से एक भी कला नहीं है आज। ये कैसे हो जाता है उसके साथ, आत्मा के साथ? तो ये आत्मा की चढ़ती और गिरती कला का राज भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सत्युग में तुमको बहुत सुख था। किसको? आत्मा को। आत्मा चढ़ती कला में थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। वे जिस्मानी नशे में रहते हैं, बाकी सब जगह तो जिस्मानी नशे में रहते हैं। देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा का पाठ कौन पक्का कराने है? बाबा। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं। पहले कहते थे ना हार्ट में आत्मा रहती है, पर पता पड़ा कि हार्ट तो चेंज भी किए जा सकते हैं। तो नहीं, हार्ट में आत्मा नहीं रहती है। तो सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं। उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भृगुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। भृगुटी का कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, उसका कोई ऑपरेशन नहीं होता कि आत्मा शायद स्थान बदली करके कहीं और टिक गई है, चलो उसका ऑपरेशन करके उसको भृगुटी में फिर से स्थित करें। आत्मा का ऑपरेशन मनुष्य नहीं कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। तो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण बनती है, आत्मा जो नीचे गिरती है,
उसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? बाप देते हैं आकर। तो आत्मा की उन्नति चढ़ती कला का प्रबंध बाबा के पास है, और वो मनुष्य जो है शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। कोई शरीर में तकलीफ है तो उससे रिलेटेड कुछ भी मेडिसिन भी देंगे तो शरीर को देंगे, आत्मा को थोड़ा मेडिसिन दी जा सकती। आत्मा की मेडिसिन बाप भी देते हैं। एक महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव, मामेकम याद करो। अच्छा, बाप समझाते कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, जब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, उनके बिगड़ किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ही ना सके। बाबा के बगैर कोई आत्मा चढ़ती कला में जा ना सके। बाप कहते हैं ये छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अगर हमारी उन्नति हुई तो हम जाएंगे कहाँ, और उसके बाद क्या होगा। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही तो ले जाएंगे ना, शरीर तो नहीं जाएंगे। आत्माओं को ही तो ले जाया जाएगा ना जीवन मुक्ति धाम में। शरीर तो सब यहाँ ही खत्म हो जाएंगे, परंतु ये बातें ना किसकी बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वे सब हैं मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं, आसमान में चढ़ जाते हो ईश्वरीय मत से, माना शांति धाम सुख धाम में चले जाते हो। फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। शरीर में कुछ होता है तो सर्जन के पास जाते हैं, कोई भी तकलीफ होती। अब आत्मा में जो कुछ हो रहा है उसका एक ही सर्जन है, हाँ, शिव बाबा। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम करते, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में एक इसको मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है ना तो पवित्र ही आती है। कहाँ से? परम धाम से। जब नीचे आती है आत्मा तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। बाबा जब तुम्हारी उन्नति कर देते हैं तो देखो तुम्हें शरीर भी कितना फर्स्ट क्लास मिलता है। उसके बाद वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंच से ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मून पर। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब सब शांति धाम में होंगे। यहाँ पर ज्यादा मनुष्य नहीं होंगे, सब आत्माएं शांति धाम में होंगी। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अगर अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। मत किस में जाती है? आत्मा में। शरीर में मत नहीं जाती है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। शरीर तो एक आपने कवच लिया हुआ है आत्मा ने ऊपर से। एक मकान है शरीर, उसमें रहने वाली है आत्मा। तो मत कहाँ जाती है? आत्मा में। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला। ये भी ड्रामों में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है,
बन गया अब स्वर्ग। आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नर्क है, ये स्वर्ग है। अभी तो वो कहते हैं ना साइंस का युग है और स्वर्ग हो गया, बस हो गया, हमारे लिए स्वर्ग हो गया। आप कौन से स्वर्ग की बात करते हो? हमारे पास तो अभी स्वर्ग लगा पड़ा है। तो वो सुनते नहीं है कि स्वर्ग आने वाला है, उनको लगता है यही पे स्वर्ग है, अभी जो चाहो वो अभी मिल सकता है, तो यही स्वर्ग तो है ना। हाँ? तो ये कहेंगे ना माया का स्वर्ग है। माया का क्या, हमें तो अभी सुख मिल रहे हैं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, आगे चलकर उनको मालूम पड़ेगा कि ये नर्क है या स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता ही नहीं है, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते द्वारिका सागर में नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, समुद्र को थोड़ा ही खोद कर निकाला जाएगा। धरती को खोदते हैं, समुद्र को खोदते हैं क्या? समुद्र को थोड़ा ही खोद कर निकाल, समुद्र को तो सुखाया जाता है, फिर उस पर निर्माण करते हैं। धरती को खोद कर निकालते, वहां से माल निकालते। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते, गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है, कितना मान करते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ, तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए है ना, 32 गुणों वाला शिव बाबा का चित्र। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी सीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है, किसके द्वारा? बाप के द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। ये घराना बन रहा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या बन रहा है? ये घराना। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी ही है। कमाल है बाप की। किसकी कमाल है? बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। हाँ, ऐसे नहीं कि बाबा की याद में बैठे तो इतना याद में बैठे खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। कितनी सहज सी नॉलेज है। जीवन मुक्ति माना हाँ विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का भी मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती है। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय क्या है? याद के सिवाय और कोई नहीं। आत्मा की जो उन्नति होनी है ना, वो याद के सिवाय नहीं हो सकती है। भल सारा दिन ज्ञान सुनाओ, ज्ञान भल सारा दिन सुनाओ, पर आत्मा की जो उन्नति होगी वो याद के सिवाय नहीं हो सकती। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वे हर एक खुद समझ सकते। बाबा तो बहुत प्यार से समझाते, बहुत मीठे मीठे तरीके से युक्तियां भी बताते हैं। अब बाबा ने तो युक्ति दे दी कि बच्चे ऐसे करना, अब युक्ति का प्रयोग करना हर एक के अपने हाथ में है। कोई तो आज ही उसका प्रयोग कर देता है, जैसे बाबा आज कहता है ना,
तो वो आज ही कर डालता है, तो उसको सफलता मिल जाती है। कोई 4-5 दिन के बाद करेगा तो उसको कम मिलती है। तो जो आज ही कर लेगा तो उसको सफलता मिलेगी नहीं, मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं ये कोई करे ना करे ये तो हर एक के अपने ऊपर है। ये तो हर एक को अपना आप पता पड़ जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ आत्मा। भले वो सुनते जा रहे हैं, हाँ सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, अपने सुनते हुए भी कितनी उन्नति कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, ये जो सुन रहे हो सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो बाबा कहते, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। जो बाबा सुनाते हैं मुरली तो वो कौन सुनते हैं? सब सेंटर। ये नहीं कि बाबा के पास जो मधुबन में आए सब बस सिर्फ वही सुन रहे हैं, ये सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। या टेप रखी है रिकॉर्डिंग होने के लिए, टेप रखी हुई है ना, ये भी अपने में आवाज भर कर जाती है सर्विस पर। बाबा कहते हैं ये जो टेप है ना ये हम सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस करती है, क्योंकि जैसा इसको कहो वैसी टेप हो जाती है, वैसी रिकॉर्ड हो जाती है, वरना कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। अब बाबा तुमको समझाएंगे एक पॉइंट पर, तुम जाके सुनाएंगे 2 पॉइंट और अपने ऐड कर दोगे, हाँ, या 2 पॉइंट कम कर दोगे, हाँ ऐसा होगा ना। पर ये जो टेप है ना, ये टेप मशीन ये एक्यूरेट बहुत अच्छी सर्विस करती है, हाँ। तो बाबा को देखो, हाँ, कि कैसे टेप की भी महिमा कर रहे बाबा, कि ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। जब तुम सुनाते हो मुरली जाके सेंटर पर सुनाओगे तो इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं तो डायरेक्ट सुनने के लिए आते हैं। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तम प्रदान हो गई है बच्चे, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। ये जो तम प्रधानता की आग लगी हुई है ना, ये तम प्रधानता की, उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, जहाँ तहाँ देखो जो बरसात होती रहती है, पानी की वर्षा तो बहुत होती है। उस पानी से तो कोई पावन बन ही नहीं सकता। ये है सारी ज्ञान की बात। देखो बाबा कितना सहज करके समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति कैसे होती है, कैसे आत्मा की उन्नति हो सकती है। हर एक कहता है बाबा मैं भी बन जाऊं आपके समान, बाबा मैं भी बाप समान बन जाऊं। हर एक यही प्रतिज्ञा करते हैं, पर अपनी उन्नति के लिए साधन नहीं अपनाते। अपनी माना आत्मा की। अब ये समझेंगे ही नहीं कि देही अभिमानी, अपने को समझेंगे ही नहीं। देह अभिमान होगा तो कहेंगे अपनी माना शरीर की, और कईयों को तो शरीर की बहुत ही चिंता लगी पड़ी रहती है। जब देखो शरीर की चिंता, जब देखो शरीर की चिंता। तो शरीर की चिंता करनी है, आत्मा की चिंता करनी है? आत्मा की चिंता, और शरीर को तंदुरुस्त रखना है। ऐसा भी नहीं बाबा ने कहा कि शरीर का ध्यान नहीं रखना। शरीर की कोई व्याधि हो, बीमारी हो, उसके भी नॉलेजफुल बनो, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि इस बीमारी से कैसे मुक्ति पानी। पर आत्मा जब ताकतवर होगी ना, तभी तो शरीर के बारे में भी सोचेगी और उसको अच्छा सा इलाज कराएगी। ऐसा थोड़ा बाबा ने कहा कोई बीमारी हो जाए और बस ऐसे ही बैठे रहना, हाँ, और याद करो ही नहीं और आत्मा में ताकत आए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वो पानी से थोड़ा पावन बनेंगे, पानी से पावन नहीं बनेंगे। पावन कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। है सारी ये ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, हाँ, बाबा क्या कहते हैं? अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। अब जगे होंगे तो लेके जाएंगे ना, हाँ, कहना किसको कह रहे हैं जागो? आत्मा को। आप कहेंगे हम तो जाग रहे हैं, हाँ, शरीर से तो जाग रहे हो, पर आत्मा अंदर जाग रही है कि नहीं जाग रही, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अब कहीं सुनते सुनते ही, हाँ, आंखें भले खुली हुई हैं, अच्छी इतनी मोटी मोटी आंखें खुली हैं, हाँ, एकदम ऐसे खोल के बैठे, पर अंदर से आत्मा सोई पड़ी। अंदर से जो बुद्धि है ना वो खुली नहीं है। अब एक लोग तो खुल गए आंखें खोल कर बैठना, अब दूसरा अंदर लोग है एक बुद्धि को खोल के बैठना, वो खुली नहीं। तो आत्मा की उन्नति, आज की मुरली को अगर ध्यान से सुनेंगे ना, आत्मा की उन्नति बाबा कैसे करते, साधन तो बहुत बता दिया, अब अप्लाई कौन करेगा? हर एक आत्मा। इसलिए कहा नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार ये घराना तैयार हो रहा है, हाँ, घराना तैयार हो रहा है। सुनते सुनते ही डूब जाते हैं, कई बहुत अच्छे से डूब जाते हैं।
तो बाबा कहते अब जागो। हाँ, क्या कहते? जागो। पहले क्या होता था, सुबह सुबह फेरी लगाने जाते थे, जागो जागो जागो, अमृत वेले में ऐसे चक्कर लगाने जाते, जागो जागो जागो। और जो सोए पड़े वो कहेंगे ये कौन है? हाँ, तो जो होंगी आत्माएं ऐसे तो वो भी सुनेंगी। हाँ, सुबह 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 का देखो, सुबह सुबह जो याद में बैठता है तो उससे बहुत ताकत मिलती। इसलिए बच्चों को भी कहा जाता है सुबह सुबह पढ़ाई करो, तो बुद्धि जो है फ्रेश रहती है। पर सुबह सुबह कई बच्चे कहते हैं हम रात को देर रात तक पढ़ लेंगे, लेकिन ये सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, ऐसे 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 उठते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें, रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती, वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशाल्य, बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इसमें जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं ना, तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी। इसलिए राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो, अभी तो कोई कह ही ना सके। वे अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। अपने पुरुषार्थ अनुसार इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहेक खेल कहा जाता है। नाहेक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है, समझे? माता जन्म देती है इसलिए उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नून है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है और कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, है ना? आत्मा की उन्नति के साधन तो बाबा ने बता दिए। अब साधन को प्रयोग करने में सबके सब हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, ये है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार बच्चे पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो। कौन? आत्माएं सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। जो माला का दाना बनने वाले होंगे ना, उनको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अभी हम इससे भी देख सकते हैं कि हम माला का दाना बनने वाले हैं या नहीं है।
हमको कैसी फीलिंग आती है, अच्छी या सदा नीचे गिरने वाली फीलिंग आती रहती है, ऊपर उठने वाली फीलिंग आती है, बीच में सामान्य फीलिंग आती है, या ऐसे कुछ हो नहीं रहा यही फीलिंग आती रहती है, कौन सी फीलिंग ज्यादा आती है? तो माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी निछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, ये मासी का घर नहीं है। सारा दिन नशा रहे इस बात का, ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। अपने आप में चेकिंग करो कि मुझ आत्मा ने अपनी कितनी उन्नति कर ली है। कोई से बहुत उन्नति हो गई हमारी, तो फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जानी चाहिए। तो चेकिंग करनी चाहिए कि हमारी अभी कितनी उन्नति हुई है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। बीती को याद ना करो और आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा बीती बातों को याद नहीं करना है, आगे की कोई आश नहीं रखनी है। तो कई बच्चे सोचते हैं अच्छा काम भी नहीं करना है, छोड़ के बैठ जाएं बाबा। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं। और बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, आगे की कोई इच्छा नहीं रखनी है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा? टाइम वेस्ट जाएगा। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करना है। माना ऐसा नहीं कहा बाबा ने नौकरी छोड़ के बैठ जाओ या धंधा दौड़ी कुछ मत करो, ऐसा बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने जो कहा उसको वैसा तो समझ नहीं पाते है ना, दूसरी तरीके से समझ लेते। इसको समझने के लिए भी बाबा के साथ योग लगाने के लिए भी पहले आत्मा तो समझे अपने को। पहले समझते अपने को शरीर है तो शरीर की बातें ही ध्यान में आती है। आत्मा समझे तो आत्मा से जो बाबा बात कर रहे हैं तो वो समझ में आए। समझे? जब हम मुरली सुनते हैं ना तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं, कौन सी बात शरीर के लिए कह रहे हैं। ये आत्मा को पता होना चाहिए कि कौन सी युक्ति बाबा ने आत्मा के लिए कही। बाबा कहते हैं एक्सरसाइज भी करो, मोटे हो गए हो। तो ये आत्मा के लिए भी कही है और शरीर के लिए भी कही है। एक्सरसाइज ड्रिल करो, मोटे नहीं होना है। तो ये शरीर के लिए भी कहा है, आत्मा के लिए भी कहा। इसलिए बाबा एक्सरसाइज भी कराता था, बाबा खेल भी खिलाता था। तो बाबा तो एक्टिविटीज कराता रहता था ताकि आत्मा फ्रेश रहे, एकदम फ्रेश रहे। तो ये हमें समझना है, जब हम मुरली सुनते हैं ना तो बाबा ने आत्मा की उन्नति के लिए क्या क्या बातें कही हैं। तो अगर ऐसी बुद्धि से सुनेंगे ना तो एकदम एकाग्र रहेंगे और हर पॉइंट पर ऐसे 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 जैसे एकदम अलर्ट होते रहते हैं ना, तो अलर्ट में ऐसे कमर एकदम सीधी हो जाती है। अगर ऐसे साधारण नहीं सोच रहे हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे और धीरे धीरे डाउन होते होते सो जाएंगे। तो कहीं कहते मुरली सुनते सुनते हमको तो बड़ी नींद आ जाती है, कईयों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो सुनते सुनते नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि बुद्धि तो अंदर से बंद पड़ी है, बुद्धि अंदर से पड़ी है बंद, आंखें भले खुली हैं। तो सुनते सुनते नींद आ जाती है, ऐसे झुकते जाते हैं। और अगर एक एक पॉइंट पे सोचे, ये देखो आत्मा के लिए पॉइंट का, ये देखो शरीर की उन्नति के लिए बाबा बता रहे हैं कि कैसे होता है, तो एकदम ऐसे ना सीधे होते जाएंगे। बाबा बैठता था तो एकदम सीधा बैठता था। कैसे बैठता था? एकदम सीधा, सपोर्ट नहीं लेता था बाबा। बाबा ब्रह्मा बाबा सपोर्ट नहीं लेता था। और हम सब कैसे सपोर्ट? कुर्सियां ही चाहिए। कैसे कुर्सियां ही चाहिए बैठने के लिए, सोफे चाहिए, गद्दे चाहिए, माना बैठने के लिए क्या है? कैसी हालत हो गई है देखो आज के मनुष्य की शरीर की अवस्था देखो। माना अगर उसे कह जाए ना 1 घंटे के लिए बैठ के दिखाओ तो वो उसको प्रॉब्लम होगी कि बैठने में 1 घंटा वो ऐसे अपनी कमर को ऐसे नहीं रख सकता है। होता है कि नहीं होता है? माना शरीर में कितनी व्याधियां लगी पड़ी। ऐसे ही बाबा से मिलने कोई आया तो वो तो ऐसे बैठ ना सके ऐसे नीचे, और बाबा ने ऐसे पालथी मार के ऐसे बाबा बैठा और सीधा बैठा, उसे शर्म आए।
बाबा से मिलने हैं, उसे शर्म आए कि इतने वर्ष का ये बुजुर्ग 90 साल का और मैं 50 साल का, हाँ, और वो 50 साल का, बाबा 90 साल का। बाबा एकदम से उसे पता पड़ा, बाबा बोल तो बड़ा योगी है। तो ये जज करते हैं ना, आके देखते भी तो है ना, तो कैसे बैठे हो, कैसे बात कर रहे हो। तो अभ्यास तो ऐसा करे ना, जैसे ब्रह्मा बाबा का अभ्यास बिना सपोर्ट के, ऐसे विदादियों को भी देखते हो कितने अलर्ट, बड़ी बहनों को अलर्ट, हाँ, एकदम ऐसे अलर्ट होके बैठोगे ना तो कभी झुकोगे नहीं और कभी ऐसे झुकाव नहीं आएगा। माना वो डॉक्टर शरीर का प्रबंध करके देंगे, ये डॉक्टर आया है आत्मा का प्रबंध करके। तो यहाँ आत्मा के प्रबंध सोचो, अभी क्या कर रहा है आत्मा के प्रबंध के लिए, ठीक है। अब आपको कोई व्याधि है तो आप कौन हो, आप अलग हो जाते हो शरीर से, व्याधि शरीर को है तो आप उस पर नियंत्रण कर लेते हो। लेकिन अगर आप खुद ही समझो कि मैं बीमार हूँ, आत्मा बीमार है, मेरे को शायद बीमारी लगी पड़ी, तो आत्मा भी बीमार है। ओके, शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी निछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो, कोई आपको मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। इसका अर्थ समझना है, यह नहीं कि वो मारे और जाके फूल लाके उन पर वर्षा करो। माना अंदर आपकी बुद्धि में अंदर उनके प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंदर से ये लगे कि उन्होंने अपना पार्ट बजाया, हमारा पार्ट ये है कि उनको माफ कर देना, क्षमा कर देना। ये है अंदर से फूलों की वर्षा करना। ये नहीं जाके फूल इकट्ठे रखे और जा कोई मार रहा है तो उन पे फूलों की, वो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, बुद्धि से ही। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं हैं, बाप तो हिंसा कर ना सके। ये तो बाप टीचर है, मारने की बात ही नहीं है। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो। जिसको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।